साथ समझौता करके फिर उनसे 11 सीट पर चुनाव लड़ने की जो तय हुई, वो हमारे नेता माननीय मुकेश सहनी जी ने जो निर्णय किया समझौता के अनुकूल, इससे हमारे दल के अंदर किसी को कोई नाराजगी के द्वारा। और रही बात सभी जाति के लोगों का, तो वैसे उसमें सभी जाति के लोग उस पार्टी के साथ नेता निर्णय लिए, उसको सभी लोगों ने माना। हमें भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन हमें चुनाव विधानसभा लड़ने की इच्छा नहीं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। राजनीतिक सरगर्मी 24 और 25, लेकिन हम बता दें 23 से ही सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको मजबूत करना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि 2024 का चुनाव लड़ना है। सबसे पहले अलायंस किससे होगा, गठबंधन किससे किससे होगा, कौन कौन गठबंधन में शामिल होंगे, उसके बाद कौन कौन सा ऐसा सीट है जिस पर उस गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं, चाहे महागठबंधन के उम्मीदवार हो या फिर एनडीए को। इस पर मंथन चल रहा है। इसी बीच हम बता दें, मुकेश सहनी जो कल तक पहले थे महागठबंधन में, उसके बाद नाराज होकर गए, बहुत दिनों तक अलग रहे। उत्तर प्रदेश में मोदी योगी के खिलाफ चुनाव लड़ गए, इसके बाद भाजपा नाराज हुई, फिर स्थिति बदली, उसके बाद वो साइड हो गए, उनकी मंत्री पद चली गई, एमएलसी पद तक चली गई। उसके बाद अब वो फिर एक बार चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि कहा जाता है कि उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। ये तो बिना अमित शाह के निर्देश पर नहीं मिली होगी, इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भाजपा के साथ हैं। लेकिन अभी भी मुकेश सहनी खुलकर कुछ नहीं बोले। लेकिन उनके एक सिपा सालार है जो पहले भी वीआईपी पार्टी में थे और चुनाव में, उत्तर प्रदेश चुनाव में भी मुकेश सहनी के साथ थे। इस बार भी वो कंधे से कंधे मिलाकर चुनाव में है। आप फिर आगे वीआईपी। मैं वीआईपी में पहले भी था, बीच में कुछ दिन के लिए राजद में गया था, लेकिन फिर पुनः वीआईपी में आया, क्योंकि वीआईपी हमें लोकसभा चुनाव मधुबनी से लड़ाई थी। और आगे भी संभावना है कि लोकसभा चुनाव के अंतर्गत कहीं से भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, तो मैं कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ूंगा ही। ये राजू जी, आप काफी पुराने अनुभवी राजनीति के खिलाड़ी हैं और आप मौसम भी जानते हैं, कब किधर कौन पलटेगा, कब किधर। आपको लगा अचानक जो ये निर्णय हो गया, श्रीलाल यादव सवर्णा सिंह को दिया गया टिकट, जितने भी वीआईपी के कार्यकर्ता नेता थे उदास हो गए, विनोद बम्पर हो चाहे जितने भी हो, उस समय नजर नहीं आया। तो ऐसा कौन सा तालमेल गठबंधन में हो जाएगा जो हम अपने पार्टी के तमाम नेता को दरकिनार कर देंगे और दूसरे पार्टी का ले लेंगे? ये तो एकदम कंप्रोमाइज, एकदम नीचे गिरते हुए कंप्रोमाइज हुआ। वैसे उस समय जो परिस्थिति बनी थी, उसके हिसाब से हमारे नेता माननीय मुकेश सहनी जी जो निर्णय लिए, पार्टी के साथ जो फैसला हुआ, उस पर हम लोगों का कोई नाराजगी नहीं है। और हमारे जो जिला अध्यक्ष विनोद बम्पर जी हो या कोई भी बिहार के नेता निर्णय लिए, उसको सभी लोगों ने माना। हमें भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन हमें चुनाव विधानसभा लड़ने की इच्छा नहीं। हेलो। तो ये कैसे कैसा लगता होगा जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं किसी दल के लिए, और जब रिजल्ट सामने आता है उस समय उनको हाशिए पर रख दिया जाता है। क्या मुकेश सहनी के साथ भी ऐसा ही हुआ, उनको भी हाशिए पर रख दिया गया? तो ये तो कार्यकर्ता के लिए आप कैसा महसूस किया? उस समय में जो परिस्थिति थी कि तुरंत में बीजेपी के साथ समझौता करके फिर उनसे 11 सीट पर चुनाव लड़ने की जो तय हुई, वो हमारे नेता माननीय मुकेश सहनी जी ने जो निर्णय किया समझौता के अनुकूल, इससे हमारे दल के अंदर किसी को कोई नाराजगी नहीं है। परिस्थिति बस उनको निर्णय लेना पड़ा, इसके लिए हम लोग उनके साथ हैं। आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो वीआईपी पार्टी का लगता है कि किसी एक जाति से ही संबंध है। कहा जाता है सब जगह कि मुकेश सहनी जब भी अगर मंत्री भी बने या जब भी वो अपना प्रतिनिधित्व दिखाए तो केवल सहनी समाज के लिए दिखाए। तो क्या और समाज के लोग उनके नजर में नहीं, उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, केवल सहनी समाज के लिए काम कर रहे हैं? ये तो चंदा पर चर्चा है, इसको कैसे आप देखते हैं? ऐसे माना जाए तो वो किसी एक जाति विशेष के नेता आज बने हैं, तो उसी जाति के संगठन के द्वारा। और रही बात सभी जाति के लोगों का, तो वैसे उसमें सभी जाति के लोग उस पार्टी के साथ हैं। जैसे मैं हूँ, मैं वैश्य समाज से आता हूँ, राजीव मिश्रा जी हैं,
मतलब कई ऐसे लोग हैं जो दूसरी जाति के भी हैं और संगठन में हैं, बड़े-बड़े पद पर भी हैं। काम तो निषाद के लिए ही कहा जाता है कि वो तो जहाँ भी जाते कहते कि निषाद के लिए काम करेंगे, निषाद को योजना आर्थिक सारे उनको उनकी शिक्षा की, उनकी चिकित्सा की, निषाद पिछड़ा हुआ है उसके लिए लड़े। कभी भी उन्होंने कहा कि सवर्ण हो या बैकवर्ड हो, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा सीधा निषाद। ये शब्द कैसे इस्तेमाल होता है? नहीं, नहीं, अब तो अति पिछड़ा और पिछड़ी जाति की बात करते हैं, जिसमें उनका जो सैनी समाज है, उसको ज़्यादा प्रश्रय देते हैं। वो तो स्वाभाविक है, जो नेता जिस जाति से आते हैं, वो अगर मजबूत हैं, तो उनके समाज के लोग उनसे स्वतः जुड़ते भी हैं। इसलिए इसे गलत नहीं कहा जा सकता है, वो सही है और सभी जाति के लोग मिश्रा जी भी हैं, आपको एक मुस्लिम भी है उसमें, कई लोग हैं, कई जाति से आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो पिछड़ी जाति की बात ज़्यादा करते हैं। इस बार जो टिकट का बंटवारा हुआ तो लगता है कि 25 जो 20 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का चुनाव, तो उनमें कितनी सीट उनको जो मिली जिसमें अचानक आप कह रहे हैं कि मिली है, ये कंप्रोमाइज हुआ कि हम आपको देंगे 5 सीट तो उसमें बीजेपी का ही होना चाहिए, ये कंडीशन रखा। इस कंडीशन को कैसे मान गए? इस बात को तो हम लोग नहीं जानते हैं, हमारे जो नेता हैं माननीय मुकेश सहनी जी, उनको उनके यही ज़हन में था कि किसको लड़ाना, कैसे करना, क्या उनसे तय हुआ। हम लोगों को तो जो दिशा निर्देश मिला उसके हिसाब से हम लोग जो है सो काम किए। या बौछा में चुनाव लड़ना पड़ा या जो है सो कुर्सी में चुनाव लड़ना पड़ा, तो हम लोग उनके साथ थे और सभी जाति के लोग उनके साथ थे। अचानक लगा जैसे मुकेश सहनी का जिस पर भरोसा किए सवर्णा सिंह श्रीलाल यादव अचानक उनका साथ छोड़ दिया। वो कार्यकर्ता नेता जो वीआईपी के मजबूत थे, लगातार मेहनत की, उनको तो खुशी हुई, चलो हम लोग के महत्व को नहीं समझे मुकेश जी तो आज उनको ये हाल देखना पड़ा। कैसा लगा होगा उस समय जब ये चले गए, ऐसा नहीं है, ये छोड़ के चले गए संगठन वापस? संगठन के लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। परिस्थिति बनी और वो लोग का अपना निर्णय हुआ, बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी अपना बढ़त डाली होगी, हमारी पार्टी की संख्या बढ़ेगी, विधायकों की सरकार हमारा मजबूत रहेगा, इस हिसाब से कुछ लोग चले गए, कुछ प्रलोभन उन लोगों को मिला होगा, वो तो वही लोग जानते हैं। हम लोग तो अंदर की बात तो कुछ जानते नहीं है, बस हम लोग को उस समय दुख हुआ कि भाजपा हम लोग के साथ गलत हुई। अब नई परिस्थिति बनी है, जब महागठबंधन से अलग हो गए हैं, भाजपा के संपर्क में आ गए हैं। अभी बहुत कुछ फाइनल नहीं है, बहुत तस्वीर आपको तस्वीर आ रही है क्या क्या होने वाला है, नहीं, क्या हम लोग वो हमारे नेता जो है माननीय मुकेश सहनी जी, ये उनको ही जानकारी है कि अगर वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली है उनको, तो वो तो गृह मंत्रालय के द्वारा मिला है और पार्टी के अंदर अगर कोई बात हुई होगी तो ये जानकारी उन्हीं को है। महागठबंधन के द्वारा दिया गया जो मंत्री पद के समय में जो उनका भवन था वो अभी उसमें भी है, तो या दो पैर में दो नाव पर पैर रख रहे हैं मुकेश सहनी, देख रहे हैं कि महागठबंधन में भी हैं, उधर वायु श्रेणी मिला तो उधर भी है, ऐसा भी अभी हो रहा होगा दोनों में, अभी उधर भी अब भवन नहीं छोड़े। ये हम निश्चित तौर पे मैं बता नहीं सकता हूँ, अभी तो वो सरकारी भवन में तो रह रहे हैं, उसका जो नियम था, जो किराया होता है वो भरते जा रहे हैं और परिस्थिति जब जैसी बनेगी तो फिर वैसा देखा जाएगा। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है तो किस तरह वीआईपी को मजबूत करने, क्योंकि अब आपको लगता होगा कि वीआईपी को एक बार फिर से खड़ा करना पड़ेगा। जितना मुकेश सहनी ने मदद किया था, हमें याद है सबसे पहले दरभंगा के पोलो मैदान में मुकेश सहनी आए थे, उस समय एक विशाल जनसभा हुई थी, सिंघिया में हुई, रोसड़ा में हुई, उसके बाद धीरे धीरे ग्राफ गिरता चला गया। अब मुकेश सहनी ये कहते हैं कि अब अगर मजबूत अपने दल को करना होगा तो किसी न किसी पार्टी से अलायंस करना ही होगा। अकेले बल पर उन्होंने तो मान लिया, अकेले बल पर कुछ नहीं करना। अब क्या राजनीति आप करें, क्योंकि आपके कौन पर जिम्मेवारी है? आपने तो देखा है बौछा चुनाव में 30,000 वोट आया, तो वीआईपी पार्टी को आया था, सभी जाति के लोग उनको वोट किए थे। तो ऐसा नहीं कि उनका ग्राफ गिरा है, उनका ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है। आप अंदर की तरफ झांक के देखेंगे तब पता चलेगा। जो बिहार प्रदेश में जो उनकी स्थिति आज के दिन है, वो पहले की अपेक्षा काफी मजबूत हुई है, काफी लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो और संगठन के मामले में हम लोग बूथ स्तर पर कार्यक्रम को अपना जो है सो तेजी में करने का हम लोग प्रयास करते हैं और उसी के आधार पर हम लोग का जो है सो कार्यक्रम भी अब क्या राजनीति तय हुई, क्योंकि अब तो 2024 सामने में है, लोकसभा है, आप भी एक सबल कर्मठ उम्मीदवार हैं, इस पर बहुत आशा होगा कि उस समय तो गड़बड़ हो गया था मधुबनी में जाकर के आपके साथ, तो अब क्या होगा और किस तरह की राजनीति आप जमीनी स्तर पर कर रहे हैं, बूथ स्तर पर कर रहे हैं? अभी ऐसी स्थिति में हमारे जो नेता हैं वो जो निर्णय लेकर के जो हम लोगों को चुनाव लड़ने के लिए बताएंगे, जहाँ से चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे, हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार होकर बैठे हैं। और
पिछली दफा लोकसभा चुनाव में हमें काफी कम समय 30 दिन के अंदर हमें तैयारी भी करनी पड़ी, चुनाव भी लड़नी पड़ी। हमारी कोई तैयारी पहले से नहीं। इस बार तो हम पहले से सजग हैं और जो भी जगह मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा, तो संभवतः पार्टी का गठबंधन का घोषणा हो जाने के बाद, उसके बाद तब हम लोग तय करेंगे, हमारे नेता तय करेंगे किस सीट से कौन लड़े, कैसे करें। उसकी बूथ लेवल पे तैयारी होगी, हम लोगों का जाति जनगणना होता है, फिर उसके बाद बूथ वाइज हम लोग जो है समिति बनाते हैं, तब चुनाव लड़ा जाएगा। तो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है संगठन को मजबूत करने के लिए, हम लोग उस पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के या सवर किसी भी जाति के लोग हमारी विचारधारा से जो जुड़ेंगे, जो सहमत होंगे, वो हमारी पार्टी से जुड़ेंगे, निश्चित है। आश्वासन मिल गया आपको? हमें तो आश्वासन पहले से ही है। हमारे मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी आदरणीय मुकेश सहनी जी का कहना है कि अगर लोकसभा चुनाव में सीट की संख्या होगी तो एक आप उम्मीदवार जरूर रहेंगे, ये हमें आश्वासन है। क्या ये बात अब तय हो गई है कि आपको अंदर की बातें मालूम होगी, तय हो गई है कि भाजपा के साथ ही जाना है? कुछ इस तरह का निर्देश है क्या, किसके खिलाफ बोल रहा है, किसके खिलाफ? क्योंकि चुनाव मैदान में आप उतरेंगे अभी से, तो किसी न किसी के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। महागठबंधन के खिलाफ बोलिएगा या एनडीए के खिलाफ बोलिएगा, ये तो कुछ निर्देश आया होगा। अभी हम लोगों को कुछ ऐसा स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है। अभी हम लोग को कहा गया कि संगठन को मजबूत करने के लिए अपना कार्यक्रम चलाइए, बाकी समय पर सब देखा जाए। तो जब गठबंधन की घोषणा हो जाएगी किसको कितना सीट मिला, तब फिर हम लोग उस हिसाब से चुनाव लड़ने के मूड में। राजद से ऑफर आता है आपको तो क्या कीजिए? वो तो अभी हम तो वीआईपी पार्टी में है। अगर ऑफर आता है कई ऐसी जगहों के लिए दरभंगा में, राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार होता है, तो वो समय जब होगा तो देखा जाएगा। वैसे अभी हम वीआईपी पार्टी के साथ पूर्ण रूप से हैं और रहेंगे। ये हमारे संगठन को मजबूत और संगठन को मजबूत करेंगे, ये हमारा। तो हम बता दें, राजू पूर्वे हैं जिन्होंने वीआईपी पार्टी को मजबूत भी किया, वीआईपी पार्टी से उन्होंने चुनाव भी लड़ा, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को भी दरभंगा में मजबूत किया। अब सवाल यह है कि एक बार फिर से विकासशील इंसान पार्टी को, जो मुकेश सहनी जिसके हैं, और मुकेश सहनी पूरी तरह से व्यावसायिक है, ये सभी कहते हैं,